अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। चैनल सब्सक्राइब कर रहे होंगे। नए व्यूअर्स के लिए ये है कि जब भी आप चैनल सब्सक्राइब करें, कोशिश ये करें कि साथ में दिया गया बेल आइकॉन ज़रूर दबा दें ताकि जो वीडियो मैं अपलोड करूँ वो आप तक पहुँचे। आज हमारा जो मौजू है वो ये है कि सैटर्न इज़ फ्रेंड और फो, यानी कि जो सैयारा ज़ुहल है जिसे हिंदी में शनि कहते हैं, ये इंसानी दुश्मन है या दोस्त है। क्योंकि जो आम तासर है वो ये है कि जब भी लोग जो एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हैं या एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाते हैं, वो जब भी कहीं शनि यानी कि ज़ुहल का नाम सुनते हैं तो उनको लगने लगता है कि कोई बहुत नहस घड़ी आने लगी या कोई बहुत नहस बातें होने लगी। इसकी एक मिसाल मैं आपको यूँ दूंगा कि जब हम छोटे थे, जब हमें ये एस्ट्रोलॉजी नहीं आती थी, तो तब कुछ ऐसी कंडीशंस थी कि जब कुछ लोग या कोई लोग या लड़का हमारे पास आता जिसे हम छेड़ना चाहते थे और हम उसे तंग करना चाहते थे, तो हम उसे कहते कि शनि आ रहा है, यानी कि कोई ऐसी चीज़ आ रही है जो नहस है। अब यह है कि मैं आपको शनि की डिटेल में जाने से पहले आपको दो चीज़ें बताऊं कि इस टॉक के दो हिस्से हैं। सबसे पहले ये मैं आपका तारुफ कराऊंगा कि जो ज़ुहल है, सैटर्न है, शनि है, ये असल में क्या है और इसे बुरा क्यों समझा जाता है। फिर हम कंक्लूजन की तरफ जाएंगे। सबसे पहले सूर्य यानी कि सूरज, सूरज की बेगम थी छाया। सूरज और छाया का बच्चा है सैटर्न। जिस दिन ज़ुहल ने पैदा होना था यानी कि शनि ने पैदा होना था, उस दिन सूरज को ग्रहण लगा हुआ था। इसलिए ये सूरज हमेशा ये समझता है कि ये नहस दिन में पैदा हुआ है। दूसरी सबसे पहली बात यह है कि जब छाया बच्चा पैदा कर रही थी यानी कि कंसेप्शन में थी, तो उस वक़्त उसे अपने देवता की बहुत शदीद पूजा करनी थी, तो वो उनकी पूजा की तरफ इतनी मगन हो गई कि उसे ये ख़्याल ही नहीं रहा कि उसने अपने बच्चे पर भी ध्यान देना। जब बच्चे पर ध्यान नहीं दिया तो बच्चा पैदा हुआ, तो बच्चे का रंग बहुत शदीद काला था, स्याह था। इसलिए आपने सुना होगा कि सैटर्न का कलर ब्लैक है। सूरज ने देखा कि मैं इतना चमकदार, रोशन और मेरा बच्चा इतना काला, तो उसने छाया पर शक करना शुरू किया और कहा कि ये जो सैटर्न है यानी कि शनि है, ये मेरा बेटा हो ही नहीं सकता। इस बात से एक कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया, जिसका मतलब ये लिया जाता है कि ज़ुहल और सैटर्न, ये ज़ुहल, सैटर्न, शनि और सूर्य यानी कि सूरज आपस में एक दूसरे में इख्तलाफ में, और सारी ही ज़िंदगी सूरज ने यानी कि वालिद ने अपने बेटे शनि को कभी भी अपना नहीं माना। इसीलिए जो सैटर्न है, सैटर्न के दो घर हैं, विच इज़ कैप्रिकॉर्न एंड एक्वेरियस। कैप्रिकॉर्न में सैटर्न अल्टीमेट स्ट्रांग होता है और एक्वेरियस में सैटर्न माइल्ड होता है। इसीलिए अगर आपने देखा होगा तो जो एक्वेरियस बच्चे हैं वो डिफरेंट होते हैं और जो कैप्रिकॉर्न बच्चे हैं वो डिफरेंट हैं। सैटर्न गुस्से का लॉर्ड है। अगर आप देखें तो जो कैप्रिकॉर्न होते हैं उन्हें बाय बर्थ टेम्परामेंट, जो गुस्सा बहुत आता है। जब गुस्सा बहुत आता है तो उन्हें समझ नहीं आती कि वो क्या क्या करें। इसलिए सैटर्न के यानी कि सैटर्न के कैप्रिकॉर्न में होने को शदीद गुस्से वाला प्लैनेट कहा गया है। इसी वजह से जो कैप्रिकॉर्न होते हैं उनको एडमिनिस्ट्रेशन बड़ी स्ट्रांग होती है, ताकि वो सब पर एक बहुत शदीद कंट्रोल करते हैं। सैटर्न के गुस्से की दो एक मैं आपको बातें बताता हूँ। सबसे पहले उसने एक दिन इतना गुस्सा अपनी वालदा पर आया यानी कि छाया पर आया कि वो उसको टांग उठाने के लिए मारने के लिए तैयार हो गया। तो जो उसकी वालदा थी उसने शराब दिया, उसे शराब से मुराद होती बद्दुआ, कि तुम्हारी टांग टूट जाए। इसलिए उसकी टांग टूटी तो नहीं, अलग नहीं हुई, मगर वो सारी ज़िंदगी उसकी चाल सैटर्न की लंगड़ा कर चलता रहा। वो टूट गई थी उसकी, वो क्लैप्स हो गई और वो फिर इसी तरह पूरी ज़िंदगी चलता रहा। इसलिए कहते हैं कि सैटर्न टेढ़ी चाल का मालिक है। यही गुस्सा उसने अपनी एक दिन बेगम के साथ गुजारा, दिखाया। बेगम के साथ उसके कोई फिजिकल ताल्लुकात बहुत अच्छे नहीं थे। बेगम ने जब उसे अपना बच्चा पैदा करने के लिए इंसिस्ट किया तो सैटर्न ने उसे भी कहा कि कौन सी शादी, कौन सा ताल्लुक। तो इस बात पर उसकी बेगम ने तंग आकर उसे श्राप दिया कि तुम्हारी आंखें जो हैं वो टेढ़ी हो जाएं। तो इसलिए ये भी कहा जाता है कि सैटर्न की नज़र तिरछी थी। इसीलिए कहा जाता है कि जब भी सैटर्न कैंसर यानी कि मून माँ को डील करता है, माँ के घर में हो तो ये विष योग होता है, यानी कि माँ को लेकर जाता है और माँ का ताबेदार नहीं रहता। सन के घर में हो जैसे लियो में हो तो वालिद का ताबेदार नहीं रहता।
इसलिए सैटर्न को बुरी एस्पेक्ट इस तरह से हैं, इसी वजह से ये नहुसत दिखाई जाती है। इसका फ़ायदा उठाकर एस्ट्रोलॉजर्स, इंडियन एस्ट्रोलॉजर्स स्पेशली, आपको 60 के से डराते हैं कि 60 सैटर्न की बहुत नहस होगी, सैटर्न के 2.5 ढाइया जिसे कहते हैं उससे बहुत डराते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको दिखाने के लिए इस तरह पोर्ट्रे की गई हैं कि जिससे आप डर कर उन एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाएं, 60 का तोड़ करवाएं, ढाइया लगा हुआ है इसका तोड़ करवाएं, ताकि उनकी दुकानदारी चमक सके। असल में ऐसा सैटर्न का रूप जो दिखाया जाता है वो बिल्कुल नहीं है। सैटर्न को कहते हैं कि सैटर्न एरीज यानी कि एरीज में फॉल होता है, गरूब होता है। गरूब होने से मुराद ये कि वहाँ पर शदीद नुकसानदेह होता है। ये बात ज़रूर याद रखिए कि सैटर्न एरीज में फॉल होता है, मगर ये कंडीशनल होता है, उसकी मार्स की हालत देखनी पड़ती है। सैटर्न अपने पूरे 12 घरों में, जैसे 12 से एरीज, टॉरस, जेमिनी, कैंसर, लियो, वर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो, सेजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, स्पाइसेस, इन 12 घरों में सिर्फ 4 प्लैनेट्स ऐसे हैं जिनका ये एनिमी है। उनमें से एक सन है यानी कि फादर, दूसरा माँ है यानी कि मदर, मून, तीसरा मार्स है, मरीख, जिसका एनिमी है, चौथा जुपिटर है। तो इसकी वजह से ये सारी चीज़ें जो हैं बड़ी ऑकवर्ड किस्म की हो जाती है। तो इसलिए आपको कोशिश ये देखनी है कि इन सिचुएशंस में ये सिचुएशंस ख़राब बिल्कुल कभी ना हो। तो ये जो 4 दुश्मन हैं इनसे बचा जाए। अगर बाकी ये है कि 8 घर और पड़े हुए हैं। जब 8 घर और पड़े हुए होते हैं तो इसका मतलब ये है कि अगर आप ये फ़र्ज़ करें कि कोई प्लैनेट 25% अगर वीक है और 75% अगर ठीक है, तो इस पर वो चीज़ें लागू नहीं होती। जैसे मरकरी, वीनस, इनके घर अलग हैं, सैटर्न के अपने 2 घर अलग हैं, 6 घर तो ये हो गए जिनसे उसको एडवांटेज हो गया। फिर ये कि जो सेजिटेरियस स्पाइसेस में इसमें सैटर्न कभी न्यूट्रल हो जाता है तो कभी नेगेटिव होता है। उसके इम्पैक्ट देखने पड़ते हैं कि किस तरह वो पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि सैटर्न इतना नेगेटिव नहीं माना जाता जितना होना चाहिए। दूसरी बात, सन एरीज में आकर एग्जॉल्व करता है। ये एस्ट्रोलॉजी एरीज से स्टार्ट होती है। एरीज से जब आप 10वां घर गिनते हैं तो 10वां घर आता है कैप्रिकॉर्न। तो सैटर्न 10वें घर और 11वें घर का मालिक है जायचे में। 10वां घर वो तमाम दौलत जो आप कमाते हैं खुद अपनी ज़ाती मेहनत से, जैसे घर है, ज़मीन है, जायदाद है, एसेट्स है, फैक्ट्रियाँ हैं, दौलत है, स्टेटस है, ओहदा, रुतबा, मर्तबा, स्टेटस, ऑनर, रिस्पेक्ट, ये इन सब का लॉर्ड सैटर्न है। जब ये कैप्रिकॉर्न में हो तो अल्टीमेट ये एडवांटेज देता है। फिर ये 11th हाउस का भी लॉर्ड है। 11th हाउस इंसान की वो की गई तमाम कोशिशें जो उसकी ज़िंदगी में वो फल देती हैं या वो चीज़ें देती हैं जिससे इंसान ये फील करता है कि उसकी तमाम ख्वाहिशात, दुनियावी ख्वाहिशात, वर्ल्डली सक्सेसेस पूरी होती हैं, उनका लॉर्ड है। इसीलिए इसे कर्म का लॉर्ड भी कहा जाता है। हिंदू इसे कर्म का लॉर्ड कहते हैं। और इसी वजह से कहते हैं कि जब 60 शक्ति लगती है तो इंसान के अपने कर्मों का फल जो है वो इंसान को भुगतना पड़ता है। सैटर्न इस चीज़ को रूल करता है। मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि सैटर्न एक ऐसा प्लेनेट है जो इंसान की ज़िंदगी में ज़िंदा चीज़ों का लॉर्ड है। जैसे अनाज है, खुराक है, ज़मीन की फर्टिलिटी है, प्लॉट्स की से ख़रीदो फरोख्त है। ये सारी चीज़ें जो इंसान की ज़िंदगी में ग्रोथ लाती हैं, ये आहिस्ता आहिस्ता ज़िंदगी को बढ़ाता चला जाता है। इसलिए मजमूई तौर पर सैटर्न कतई तौर पर इंसान का दुश्मन नहीं है। अगर वो कहीं नेगेटिव एस्पेक्ट बनाता है तो कंडीशनल एस्पेक्ट बनाता है। जैसे अगर टांग टूटती है तो सैटर्न की वजह से नहीं टूटती, वो सैटर्न के नेगेटिव एस्पेक्ट की वजह से। जब वो कहीं एरीज या स्कॉर्पियो के घर में कहीं नेगेटिव हो तो तब टूटती है। इसलिए उसको नेगेटिव करने के लिए किसी न किसी प्लैनेट की ज़रूरत पड़ती है। सैटर्न हमेशा से इंसान का दोस्त रहा है, इंसान को बेहतरीन लाता रहता है। अपने जहन से ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर कर लें कि इंसान सैटर्न का जो वहम, जो 60 शक्ति, जो ढाइया और इस किस्म की चीज़ें इंसान पर इम्पोज करके उसको नेगेटिव किया जाता है, सैटर्न बिल्कुल ऐसा लॉर्ड नहीं है। जिस तरह ज़िंदगी बढ़ती है 35 से लेकर आगे की ज़िंदगी जो है वो सारी सैटर्न में आती है। इसलिए अगर आप अपनी ज़िंदगी में देखें तो इंसान के हाथ पर भी और उसके लक लाइन पर भी 2 ईयर्स इम्पैक्ट होते हैं, बहुत ख़ास जो इम्पैक्ट डालते हैं। 30th देन 35, ये वो टाइम है जहाँ पर सैटर्न अपना रूल करता है। जिसका सैटर्न बाय बर्थ अच्छा होता है उसकी ज़िंदगी में फिर लहरें और उसकी ज़िंदगी का आखिरी दौर बेहतर से बेहतर गुजरता जाता है। उसे ज़मीन, जायदाद, एसेट्स, प्रॉपर्टी
और डेजिग्नेशन, सोशल स्टेटस, प्रेस्टीज, ऑनर, ये हमेशा से मिलती हैं। और इंसान अपनी ज़िंदगी में वो तमाम ओहदे छूता है जहाँ पर आदमी अल्टीमेट स्ट्रेंथ को अपनाता है। वो यानी कहा जाता है कि वो तमाम आदमी जो अपनी ज़िंदगी में एडमिनिस्ट्रेशन में अल्टीमेट स्टेटस पर पहुँचते हैं, वो कैप्रिकॉर्न, सैटर्न यानी कि ज़ोहर यानी कि शनि इन कैप्रिकॉर्न यानी कि जद्दी और अपने घर में लेकर पैदा होते हैं, और इसी वजह से वो उन्हें अल्टीमेट डेजिग्नेशन देता है। इसलिए मैं समझता हूँ कि आपको ये मेरी वीडियो पूरी तरीके से समझ आई होगी कि सैटर्न कतई तौर पर इंसान का नेगेटिव नहीं है, इंसान पर नेगेटिव असर नहीं डालता, ना ही इंसान की ज़िंदगी में नेगेटिव रीडिंग्स देता है, इंसान को बेहतर करता है, इंसान की ज़िंदगी में अनाज लाता है, फर्टिलिटी लाता है, स्टेटस देता है, ओहदा देता है, रुतबा देता है, मर्तबा देता है, और इंसान को एक डिफरेंट किस्म की स्ट्रेंथ देता है जिससे वो दुनिया पर राज करता है। इसलिए सैटर्न इज़ नॉट ए फू, इट्स अ फ्रेंड, यानी कि ये सैटर्न जो है इंसानों का दोस्त है, दुश्मन नहीं है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपने मेरा नंबर नोट करना है 0321 441924। जब भी आपको एस्ट्रोलॉजी पामिस्ट्री में कोई कन्फ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन ऐसा हो जिसको आपको समझ ना आ रही हो, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप का नंबर भी यही है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।